नाज़रीन, आज एस्ट्रोलॉजी की जो सदियों पुरानी रवायात हैं, नज़रात हैं बैरून मुल्क सफ़र या समुद्री सफ़र के हवाले से खालिस्तन उनकी रोशनी में जायज़ा लेते हैं कि अगले चंद माह के दौरान इमरान खान के बैरून मुल्क सफ़र का कितना इम्कान है या बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर उमर फारूक की इस पेशगोई को भी तफसील के साथ डिस्कस करेंगे कि अचानक कामयाबी वाला सितारा इमरान खान के जायचे के एक ख़ास खाने में आ गया है। नून लीग में शरीफ ख़ानदान के जो खासुल ख़ास आदमी हैं मियाँ जावेद लतीफ़, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि कुछ बैरूनी क़ुव्वतें इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाल रही हैं कि वो इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म बनाए। ये तो वही बात हो गई कि आपके वालिद साहब पापा जानी और हमारा वालिद प्यो या बूढ़ा, आपका कुत्ता डोगी और हमारा कुत्ता कुत्ता। उनकी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई, वो तैरगी जो हमारे नामाए स्याह में थी। ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों की मेहनत रंग ला रही है और अमरीकी कांग्रेस के ताकतवर लोग पाकिस्तान में बर वक्त आम इंतखाबात और सियासी कैदियों के हवाले से बरमला तशवीश का इजहार कर रहे हैं। जायचे में ताले का हाकम और नवे घर का हाकम जब तक आपस में पॉजिटिव ना हो और चांद उनको नाजर ना हो तो बैरून मुल्क सफ़र पेश नहीं आता। ऐसा कहना है डॉक्टर उमर फारूक का। खालिस जो जायचों की ज़ुबान है, जो सितारों की पोजीशन के हवाले से सदियों से ये जो चालें और नज़रात चली आ रही हैं, उनके तनाज़र में वो ये बात कर रहे हैं। इन सितारों की पोजीशनों में तब्दीली के हवाले से डॉक्टर उमर फारूक ने एक और बड़ी खुशखबरी दी है कि इमरान खान का ज़ाती सितारा उनके जायचे में बादशाहत के खाने की तरफ बढ़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। कभी खबर आती है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान डील करके कुछ अरसे के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं। कभी खबर आती है कि इमरान खान ने बैरून मुल्क जाने की ऑफ़र रद्द कर दी है। नाज़रीन, आज एस्ट्रोलॉजी की जो सदियों पुरानी रवायात हैं, नज़रात हैं बैरून मुल्क सफ़र या समुद्री सफ़र के हवाले से खालिस्तन उनकी रोशनी में जायज़ा लेते हैं कि अगले चंद माह के दौरान इमरान खान के बैरून मुल्क सफ़र का कितना इम्कान है या बिल्कुल नहीं है। इस हवाले से मारूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक ने जो पेशगोइयाँ की हैं, उन्होंने ख़ास जो चालें हैं बैरून मुल्क सफ़र की निशानदही करने वाली इंतहाई तफसील के साथ बयान की हैं। हम भी उन्हें आज पूरी तफसील के साथ आज आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ डॉक्टर उमर फारूक ने ये पेशगोई भी की है कि खान का ज़ाती सितारा बादशाहत वाले खाने की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि उनकी आजमाइश का पीरियड पूरा हुआ चाहता है और ये तफसीली रीडिंग भी हम आपके आज गोश गुजार करेंगे और साथ ही डॉक्टर उमर फारूक की इस पेशगोई को भी तफसील के साथ डिस्कस करेंगे कि अचानक कामयाबी वाला सितारा इमरान खान के जायचे के एक ख़ास खाने में आ गया है। ये तमाम और नाज़रीन मिस्र मशहूर है कि जादू वो जो सर चढ़कर बोले, यानी कामयाबी वो जिसका दुश्मन भी एतराफ़ करने पर मजबूर हो जाए। नून लीग में शरीफ ख़ानदान के जो खासुल ख़ास आदमी हैं मियाँ जावेद लतीफ़, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि कुछ बैरूनी क़ुव्वतें इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाल रही हैं कि वो इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म बनाए। नाज़रीन, अपने इंटरव्यू में उन्होंने बैरूनी ममालिक को, उन बैरूनी ममालिक को पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें और पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक भी करार दिया है, यानी जो उनके हक़ में नहीं है वो सारे पाकिस्तान के दुश्मन हैं। कैसी दिलचस्प सूरत हाल है नाज़रीन कि अगर अमेरिका, सऊदी अरब के हुक्मरान शरीफ ख़ानदान और इस्टेब्लिशमेंट की डील करवाएं, इन्हें बहर लेकर जाएं या वापस भिजवाएं, तो नून लीगी लीडर्स और उनका चहीता मीडिया सेल ये दावे करता है कि जी नवाज शरीफ के आलमी सतह पर बड़े ज़ाती ताल्लुकात हैं और अगर यही अमेरिका, सऊदी अरब, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और रूस हमारी इस्टेब्लिशमेंट पर ये दोस्ताना दबाव डालें या ये दोस्ताना मशवरा दें कि जनाब इमरान खान को आम इंतखाबात में आज़ादाना हिस्सा लेने दें ताकि मुल्क में एक मुस्तहकम सियासी हुकूमत कायम हो सके और पाकिस्तान को बार बार अरबों डॉलर्स लेने के लिए अपने इन दोस्त ममालिक से रजू ना करना पड़े और उन्हें बार बार आजमाइश में
ना डालना पड़े। नाज़रीन, ये दबाव डालने को अब आप दुश्मन मुल्क करार दे रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि आपके वालिद साहब पापा जानी और हमारा वालिद प्यो या बूढ़ा, आपका कुत्ता डोगी और हमारा कुत्ता कुत्ता, उनकी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई, वो तैरगी जो हमारे नामाए स्याह में थी। इमरान खान के बारे में और पीटीआई के बारे में इस्टेब्लिशमेंट के रवैये में बड़ी तब्दीली आ गई है। ये आपने भी देखा होगा, इमरान रियाज भी वापस आ गए हैं, बहुत से जो कारकुन गिरफ्तार थे वो भी बड़ी तेज़ी के साथ अब वापस अपने घरों में आ रहे हैं। ये तब्दीली भी जाहिर करती है कि पिछले दिनों में कुछ वाक़यात पेश आए हैं जिसकी अभी हम आपको निशानदही कर रहे हैं कि एक बहुत बाअसर जर्नैल सऊदी अरब के वो हालिया दिनों में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तफसीली मुलाकात करके गए हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों की मेहनत रंग ला रही है और अमरीकी हुकूमत और अमरीकी कांग्रेस के ताकतवर लोग पाकिस्तान में बर वक्त आम इंतखाबात और सियासी कैदियों के हवाले से बरमला तशवीश का इजहार कर रहे हैं। सूरत हाल में मज़ीद बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ आएंगी और मियाँ जावेद लतीफ़ जैसे शरीफ ख़ानदान के ख़ास तर्जमानों ने इसलिए अभी से रोना धोना शुरू कर दिया है। अब आपको समझ आ गई होगी कि मियाँ जावेद लतीफ़ ने ये शोर मचाना क्यों शुरू कर दिया है। एक नए बयानिए की शुरुआत है ये। नाज़रीन, अब बात करते हैं मुल्क के सफ़े अव्वल के एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फ़ारूक की उन पेशगोइयों की जिनका हमने शुरू में जिक्र किया था। जायचे में ताले का हाकम और नवे घर का हाकम जब तक आपस में पॉजिटिव ना हो और चांद उनको नाजर ना हो तो बैरूने मुल्क सफ़र पेश नहीं आता। ऐसा कहना है डॉक्टर उमर फ़ारूक का। खालिस जो जायचों की ज़ुबान है, जो सितारों की पोजीशन के हवाले से सदियों से ये जो चालें और नजरात चली आ रही हैं, उनके तनाज़ुर में वो ये बात कर रहे हैं। खान साहब के जायचे में उनका सितारा मुश्तरी बुर्ज सौर में रिवर्स हालत में मौजूद है। यहाँ से उनका जो अपना ज़ाती सितारा है उसकी और इस सितारे की आपस में नेगेटिव नजरात मौजूद हैं। यानी बिल्कुल उलट सूरत हाल है। जो बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से तयशुदा फार्मूला है उसके बिल्कुल उलट सूरत हाल है। ये जो बात की है डॉक्टर उमर फ़ारूक ने तफसील के साथ बताई है। मुश्तरी के और ज़ोहरा के जो नेगेटिव असरात हैं वो भी अलग से मौजूद हैं। ये भी बैरूनी सफ़र के ख़िलाफ़ सूरत हाल है। इसलिए डॉक्टर उमर फ़ारूक का ये कहना है कि मुझे नहीं लगता कि कप्तान को मुस्तकबिल करीब में कोई बैरूनी सफ़र पेश आएगा या वो बाहर जाते हुए नज़र आएंगे। मेरा जायचा ये कहता है, डॉक्टर उमर फ़ारूक का कहना है कि वो अगले चंद महीनों के दौरान मुल्क से बाहर नहीं जा रहे। नाज़रीन, सितारों की पोजीशनों में तब्दीली के हवाले से डॉक्टर उमर फ़ारूक ने एक और बड़ी खुशखबरी दी है कि इमरान खान का ज़ाती सितारा उनके जायचे में बादशाहत के खाने की तरफ बढ़ रहा है। जूँ जूँ वो बादशाहत वाले खाने के करीब होता जाएगा, उनके इक़्तिदार का घर मज़ीद ताकतवर होता जाएगा। डॉक्टर उमर फ़ारूक ने कहा है कि मैं एक और वंडरफुल रीडिंग जायचे के कानून की आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी का इल्म ये कहता है कि अगर किसी के जायचे का 10वां घर मजबूत हो, इसमें सितारा तगड़ा आ जाए, तो इस तगड़े सितारे के असरात ऐसे ज़ोरदार और खुशकिस्मती वाले होते हैं कि वो हामले जायचा चाहे मजदूर के घर में बच्चा पैदा हो, लेकिन फिर यूँ होगा कि वो बच्चा अपनी जहनी व जिस्मानी काबिलियत, अपने हुनर और अपनी खुशकिस्मती के बायस मिलने वाले मौक़े से फ़ायदा उठाकर अपने वालिदैन के मुआशी हालात के मुकाबले में बहुत अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगा। खान साहब के जायचे में ये सारी बातें मौजूद हैं और वो बहुत स्ट्रॉन्ग जायचा है। एक और सबसे अहम बात यह है कि इल्म नजूम के तहत जायचे में जो कानून अप्लाई होता है वो ज़िंदगी के 30-30 बरसों के पीरियड्स के हवाले से अप्लाई होता है। इमरान खान अपनी ज़िंदगी के 2 पीरियड गुजार चुके हैं और तीसरे पीरियड उनका अब चल रहा है। ये तफसील बताई है डॉक्टर उमर फ़ारूक ने अपनी ताज़ा तरीन वीडियो में। उनका कहना है कि जायचा पैदाइश में सितारे स्ट्रांग हों तो हर 30 साला सर्कल या पीरियड के बाद जब आप अगले सर्कल में जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मज़ीद ताकत आपको अता हो जाती है। इस हवाले से अहम बात यह है कि वो सितारा जो अचानक तब्दीली लाता है, अचानक सीढ़ी बनता है, अचानक कामयाबी लाता है, अचानक लोगों को लाखपति से करोड़पति
और करोड़पति से अरबपति कर देता है, वो सितारा इमरान खान के जायचा पैदाइश के 11वें घर में मौजूद है। ये इतनी तफसील आपको बताने का मतलब ये है नाज़रीन, हम बहुत कम ये तफसीलात बयान करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि हम ऐसी अपनी तरफ से नहीं कोई गुफ्तगू करते रहते। जो डॉक्टर उमर फारूक बताते हैं हम वही उनकी पेशगोइयाँ बयान करते हैं, या जो दीगर हमारे बुज़ुर्ग हैं, रूहानी बुज़ुर्ग हैं, या जो दीगर एस्ट्रोलॉजर हैं या इंडियन एस्ट्रोलॉजर हैं, तो जो पेशगोइयाँ वो करते हैं उनकी टेक्निकल तफसील हम कोशिश करते हैं कि वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए हम कम बयान करते हैं। लेकिन आज हमने मुनासिब समझा कि ये सारी तफसील आपके गोश गुजार कर दी जाए, ख़ास तौर पर जो जायचे के बुनियादी कवानीन हैं बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से, क्योंकि इस हवाले से बड़ा बहाम था और बहुत मनफी प्रोपेगेंडा नून लीग का मीडिया सल कर रहा था, तो इसलिए हमने मुनासिब समझा कि ये आपके साथ तफसील के साथ शेयर किया जाए। नाज़रीन, अपनी जद्दोजहद की कामयाबी के लिए इमरान खान को जिस बंदे की ज़रूरत पड़ेगी वो बंदा खुद चल कर उनके पास आएगा। हम साहब का वीडियो में भी ये बात बयान कर चुके हैं, थंबनेल में भी थी। एक मकनातीसी कशिश उसे खींचकर खान की तरफ ले आएगी और उनकी वो भरपूर मदद करेगा। सरदार लतीफ़ खोसा और एतजाज़ हसन जो सारी उम्र पीपल्स पार्टी के साथ रहे हैं, वो आजमाइश की इस घड़ी में कुदरत ने इमरान खान के दिफा करने वाले वकला के काफिले के सालार बना दिए। ये मिसाल दी है डॉक्टर उमर फारूक ने। इसी तरह नाज़रीन कुछ मिसाल हम भी आपको बयान करना चाहते हैं। उनमें सबसे बड़ी इस मिसाल सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की है, चीनी सदर जी जिनपिंग की है और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की है, कि जिन्होंने इमरान खान के हवाले से हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये दोस्ताना मशवरा दिया है, दोस्ताना दबाव भी आप इसे कह सकते हैं, कि जनाब आप इमरान खान को दीवार के साथ ना लगाएं और इसे अपने जो मुआशी हालात हैं उनकी बेहतरी के लिए मस्बत अंदाज में इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसा हुक्मरान इस वक्त पाकिस्तान की किसी दूसरी सियासी जमात की तरफ से सामने नहीं आ सकता। इसके साथ साथ नाज़रीन अब तो अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन भी पाकिस्तान में बर वक्त आम इंतखाबात और इन सियासी कैदियों की सूरत हाल के हवाले से अपनी तशवीश से मुक़्तदर हलकों को बरमला आगाह कर रहे हैं। और ये उसी का नतीजा है कि अब जो सख्तियाँ थी PTI पर और इमरान खान पर, उनमें कुछ कमी लाए हैं। प्रेशर कुकर उन्होंने खोला तो नहीं है, लेकिन जो ऊपर उन्होंने सीटी होती है वो उठा दी है, जिससे कुछ ना कुछ रिलीफ मिला है और बेहतर सूरत हाल की तरफ मामला जा रहे हैं। नाज़रीन, यही वजह है कि मियाँ जावेद लतीफ़ जैसे शरीफ ख़ानदान के जो ज़ाती खिदमतगार और ख़ास तर्जुमान हैं, उनकी चीखें निकल रही हैं और वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क दबाव डाल रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट पर। भला इस्टेब्लिशमेंट पर कोई दुश्मन मुल्क भी दबाव डाल सकता है नाज़रीन, या इस्टेब्लिशमेंट किसी दुश्मन मुल्क के दबाव में आ सकती है? कितनी बेवकूफ़ाना यानी बौखलाए हुए हैं और ऐसे अजीबो गरीब बयानात दे रहे हैं और ऐसे इंकशाफात कर रहे हैं जिनका लॉजिक के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो नाज़रीन, इसी के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए। आप अपना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवाह में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।